संकटों से निवारण करके भवतार दिया। ये कथा वो है जो कलिकाल के उस देवराज जैसे महान पापी को भी भगवान शिव के शिवलोक में सदा सदा के लिए निवास करा दिया। यह वह कथा है जिस कथा ने बिंदुक और चंचुला जैसे महान पापी पति पत्नी को कुंभी पाक नरक से निकालकर पार्वती की सखी और शिव का मुख्य गण बना दिया। इसीलिए संतों ने इस कथा का परिचय देते हुए कहा है कि कथा शिव की सुधा रस है। ये कथा कोई साधारण नहीं, सुधा रस है। सुधा कहते हैं अमृत को। ये अमृत का रस व्यास गद्दी के व्यास मंच से आपके कानों के प्यालों में पिलाया जा रहा है। और ऐसे अमृत रस को भी आप नहीं पी पाओगे तो जीवन में फिर आप भी सुखमय आनंदमय भक्ति में जीवन नहीं जी पाओगे। इसलिए सच्चे भाव से इस मानव जीवन को कष्टों से, दुखों से, रोगों से, चिंताओं से, समस्याओं से मुक्ति दिलाना है और शिव से भक्ति प्राप्त करनी है। तो इस कथा के अमृत को प्रेम विश्वास से पीना है। और ये बात मैं नहीं, संत कहते हैं कि कथा शिव की सुधा रस है। प्रेम विश्वास से पी ले। कथा शिव की सुधा रस है। प्रेम विश्वास से पी ले। कथा शिव की सुधा रस है। प्रेम विश्वास से पी ले। कथा शिव की सुधा रस है। प्रेम विश्वास से पी ले। 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 पाप से मुक्ति पा कर तू पाप से मुक्ति पाकर तू जन्म अपना सफल कर दे। कथा शिव की सुधा रस है। प्रेम विश्वास से पी ले। जय हो।
की गंगा यही है, कर्म की यमुना यही है भक्त की गंगा, यही है कर्म की यमुना। यही है भक्त की गंगा, यही है कर्म की यमुना। यही है भक्ति की गंगा, यही है करुण की यमुना। यही है कर्म की यमुना, यही है कर्म की यमुना। सरस्वती ज्ञान धारा में, सरस्वती ज्ञान धारा में बुद्धि मन को पवित्र हो। कर ले। शिव की सुधारस है, प्रेम विश्वास से पीवे। भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना और ज्ञान की सरस्वती में आप गोता लगाएंगे, लगा रहे हैं। अब इस त्रिवेणी में गोता लगाने से क्या प्राप्त होगा, संतों ने इसका फल भी बताया। कटेगा जन्म के बंधन, मिटेगा पाप अंधियारा। तेरे जन्म के बंधन, मिटेगा पाप अंधियारा। कटेगा जन्म के बंधन, मिटेगा पाप अंधियारा। कटेंगे जन्म के बंधन, मिटेगा पाप अंधियारा। मिटेगा पाप अंधियारा, मिटेगा पाप अंधियारा। जगा ले ज्ञान दीपक को, काले ज्ञान के पद को, भक्ति शिव की तू नित्य कर ले। शिव की सुधारस है, प्रेम विश्वास से पीवे। तालियां जय हो। और यहां एक बात और कह दी है संतों ने, ध्यान देना। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार
घर में पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना करने का समय मिल जाएगा। बड़े बड़े तीर्थ दान करने का भी समय मिल जाएगा। बड़ी बड़ी आराधना साधना करने का समय भी मिल जाएगा। मगर संत के दर्शन और सत्संग केवल उसी को प्राप्त होगा जिस पर मेरे भोलेनाथ की कृपा हो। यज्ञ तप दान जप तीरथ श्रवण फल रूप मिल जाए। यज्ञ तप दान जप तीरथ श्रवण फल रूप मिल जाए। तीरथ श्रवण फल पुण्य मिल जाए। श्रवण फल पुण्य मिल जाए। श्रवण फल पुण्य मिल जाए। महंत श्री व्यास कलयुगी में, महंत श्री व्यास कलयुग में सहज भक्त पार तू जय हो। कथा शिव की सुधारस है, प्रेम विश्वास से पीवे। कथा शिव की सुधारस है, प्रेम विश्वास से पीवे। कथा शिव की सुधारस है, प्रेम विश्वास से पीवे। प्रेम विश्वास से प्रेम विश्वास से पीवे। महादेव हर हर महादेव। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। सूत जी ने कहा, ऋषियों किस प्रकार से शिवलिंग प्रकट हुआ, जल प्रकट हुआ, भांग धतूरा आग समेत रुआ घास बेलपत्र जैसे प्रकट हुए। वह कथा मैंने तुम्हें श्रवण करा और यह भी बताया कि इस ज्योतिर्स्तंभ के स्वरूप में भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा विष्णु को समझाया कि आगे चलकर ये 12 ज्योतिर्लिंग रूप बनेंगे और इसी का अंश शिवलिंग बनेगा, जो संसार के हर घर घर में, हर मंदिर में मेरे शिवलिंग की पूजा से ही समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। परंतु मेरी पूजा की प्रथम सामग्री, प्रमुख सामग्री नारायण के शरीर से प्रकट हुए शक्ति रूप इस जल के द्वारा ही पहली पूजा होगी। एक लोटा शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से, भले वो संसार की कोई चीजें चढ़ाए या न चढ़ाए, लेकिन एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही मैं भक्तों की कामना को पूर्ण करूं। शिवलिंग की पूजा करने का विधान भी बताया। जैसे जैसे जो चीजें प्रकट हुई उनको उसी तरह शिवलिंग पर चढ़ाना विधान बताया। और सच्चा शिव की पूजा के विधान में ही आपके जीवन के कष्टों का, दुखों का समाधान बताया।
पहले जल प्रकट हुआ तो शिवलिंग पर पहले क्या चढ़ाना चाहिए, जरा जोर से बोलो। जल। उसके बाद कौन सी चीज प्रकट हुई थी, मैं नहीं बताऊंगा, कल बता दिया था। देखो तुम परीक्षा भी देने लायक हो के भी रंगरूट ही बने हुए हैं। उसके बाद लाल चंदन प्रकट हुआ, जो जल में घिसकर के लाल चंदन लगाया जाता है। और तीसरे नंबर पर सदाशिव के मुख से 5 प्रमुख चीजें प्रकट हुई, और वो 5 चीजें भी जैसे जैसे प्रकट हुई उनको भी शिवलिंग पर उनकी वही वस्तु चढ़ानी है जो भोलेनाथ ने, दीनानाथ विश्वनाथ ने ब्रह्मा विष्णु को वचन दे दिया था। बोले भांग के केवल पत्ते चढ़ाए जाएंगे, धतूरे का केवल फल चढ़ाया जाएगा, आक मंदार अकवा आकड़ा का केवल फूल चढ़ाया जाएगा, समी वृक्ष की टहनी समेत पत्ते चढ़ाए जाएंगे, और घास दुर्वा का सबसे ऊपरी भाग। कई बार हम पूजा करते समय दुर्वा घास उखाड़ लेते हैं, कभी जड़ से दुर्वा को नहीं उखाड़ना चाहिए, क्योंकि यदि जड़ से ऊपर आप दुर्वा उखाड़ लेंगे, हरी घास जो पूजा में काम आती है, पशु पक्षी पशु भी बहुत सुंदरता से खाते हैं। बड़े बड़े लोग अपने बंगलों में उसे बिछा करके अपने बंगले की शोभा बढ़ाते हैं, और इस हरी घास में अगर जड़ छोड़कर ऊपर से तोड़ेंगे तो देखना जड़ में से फिर ये हरी घास फिर तैयार हो जाएगी। मगर आपने जड़ से ही उखाड़ लिया तो पाप लगेगा, श्राप लगेगा, परिताप लगेगा, संताप लगेगा, उत्पात लगेगा। कभी भी दुर्वा की जड़ नहीं उखाड़ना चाहिए। और कई लोग तो इस दुर्वा के भी जड़ के ऊपर से थोड़ी जड़ छोड़ते बाकी उखाड़ लेते हैं। कभी भी पूजा के समय दुर्वा के तने को नहीं तोड़ना चाहिए, जड़ को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, पूजा में केवल दुर्वांकुर का प्रयोग होता है। दुर्वांकुर का अर्थ दुर्वा का अंकुर, अंकुर मानी घास का सबसे ऊपरी भाग जो तैयार हुआ है। आज तक इसीलिए तो दुर्वा चढ़ाने पर भी आपको लाभ नहीं हुआ। किसी मेहमान को मिठाई खिलाने लगो और जाकर के डब्बा ही रख दो, अच्छा लगेगा क्या? बोलो ना। नहीं। आप उस मिठाई को प्लेट में, थाली में या बहुत सुंदर किसी पात्र में ले जाकर जब सामने करोगे तो मिठाई की शोभा भी बढ़ेगी और खिलाने वाले की शोभा भी बढ़ेगी। और किसी ने डब्बा ही ले जाके रख दिया, और कोई हमारे मैनेजर जैसा मेहमान आ जाए तो पूरा डब्बा ही ले जाएगा कि खाता था। हर चीज का नियम है, हर चीज का विधान है, हर विधान में समाधान है, हर समाधान में प्रावधान है, और हर प्रावधान में उत्थान है, और हर उत्थान में जीवन का कल्याण। केवल सीख लो, सिखाने आया हूं मैं, केवल मात्र सुनाने नहीं आया। सुनाने वाले तो न जाने कितने आ गए और कितना सुन सुन के तुम्हारे कान पक गए।
राधा राधा जब वो चले आएंगे, बिहारी आज तक ना आए, जिंदगी होगी राधा पुकारते पुकारते। हाँ, बिहारी तो क्या आएगा, वो पतिदेव पुजारी नहीं आया, वही पीछा छोड़ रहा। जय बिहारी के चक्कर में तो बेकारी हो गई। हरी घास का सबसे ऊपर भाग थोड़ा छोटा सा तोड़ करके तब मेरे ठाकुर को चढ़ा कर देखा, पूजा में प्रयोग करके देखिए। उस दुर्वांकुर के जल से छींटे अपने शरीर पर डालकर देखना, उस दुर्वांकुर के गंगा जल के छींटे अपने घर में छिड़क कर देखना, कैसे तुम्हारे घर का, परिवार का, कारोबार का सारा कष्ट, दुख, दरिद्र, रोग, समस्या, चिंता कैसे भाग जाती है और तुम्हारी बुद्धि कैसे प्रभु के चरणों में लाग जाती है। करके देखो। और इस तरह से तीसरे नंबर पर ये पांचों चीजें क्रम से चढ़ाकर अंतिम में भगवान का प्रकट हुआ बेल पत्र चढ़ा। ये भगवान की पूजा का नियम है। भगवान शिव ने वरदान दिया ब्रह्मा विष्णु को, यत् पुनः सत्तम रूपेण स्वाविरास्महं पुरा सैकालो मार्ग शीर्षेतु आग्रारिक्षव अर्भकौ। नोट कर लेना कागज पे, याद नहीं रहेगा मुझे मालूम है, क्योंकि तुम गऊ का देसी घी नहीं खाते हो, ना गऊ का घी खाते हो, ना गऊ का दूध मिलता, ये मैंने देख लिया। मैं तो हरियाणा को ये सुन के आया था कि बोले जहां दूध दही का खाना, उसका राज्य का नाम है हरियाणा, पर मैंने तो आकर देखा 3 दिन हो गए गऊ का दूध ही नहीं मिला। और आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आज समिति के महाशय गए तो सबसे पहले यही कहा, मैंने कहा ये हरियाणा है कि कोई दूसरा अनजाना है। और उस समय तो मैं मन ही मन बड़ा हंसा। वो बोले मेरे घर में भी गऊ का दूध आता है। अब जिसके घर में दूध आता हो और संत को ना पिलाता हो, तो जितने दिन संत रहेगा बिना संत को पिलाए पिएगा तो वो हजम होगा क्या? नहीं। जय इसीलिए सुबह गड़बड़ हुई, बारिश हुई, क्योंकि मेरे भोलेनाथ बड़े चमत्कारी हैं। अब क्यों नहीं हो रही? हाँ? रास्ते में हमारे भगवत आचार्य जो बैठे हैं, रामदेव मिश्रा, परम शिष्य है मेरे, बहुत उच्च कोटि की कथावाचक है। और जब से गुरु दीक्षा ली तब से बहुत अच्छे कथावाचक हो, हर समय गुरु की सेवा में लगती है, छोटा सा छोटा काम भी सेवा में लगाते हैं। संत की सेवा, गुरु की सेवा जिसको मिल जाएगी, तुम कथा कराओ न कराओ, तुम्हें मेरे भोलेनाथ की भक्ति मिल जाएगी, जीवन जीने की शक्ति मिल जाएगी। इसीलिए संतों ने स्पष्ट तौर से कहा, तुम जिंदगी में किसी की सेवा करो न करो, कभी मौका मिले तो संत की सेवा में लग जाओ। जरा जोर से बताना, कभी राम कथा सुनी हो तो? विभीषण ने लंका में किसकी सेवा करी थी? बोलो ना। हनुमान जी की। अब मोई भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रभु श्री राम की कृपा से
ही संत के दर्शन हो सकते हैं। जिस पर कृपा नहीं होगी तो संत के दर्शन दो प्रकार से संत के दर्शन होते हैं। नोट कर लेना, लिख लेना, गारंटी। दो के बिना संत कितना भी आ जाए, मिल जाए, पर दर्शन नहीं हो सकती। पहला संत का दर्शन श्री राम की कृपा से होते हैं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और दूसरा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। और दूसरा, संत के दर्शन उसी को होते हैं जिसके पिछले जन्म के बहुत बड़े पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपके मन में भले शंका हुई या न हुई, लेकिन मेरी इस लाइव टेलीकास्ट को सुनने वाले कई लोगों भक्तों को अवश्य शंका हो गई होगी कि राम की कृपा से संत के दर्शन होते हैं और पुण्यों के प्रताप से संत के दर्शन होते हैं। पर महाराज जी, किसी संत के दर्शन हो जाए तो हम कैसे पहचाने कि ये राम की कृपा से हुए हैं या हमारे पुण्यों के प्रताप से हुए? कहो तो बताऊं, नहीं रहने दो, पहचान बता देता हूं। यदि आप कहीं जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, आप कहीं जा रहे हैं किसी काम से, और आपका मन अपने गुरु के दर्शन करने का हो जाए, किसी सिद्ध संत के दर्शन करने का हो जाए, अर्थात अपना घर-बार, परिवार, रिश्तेदार, कारोबार छोड़कर संत के दर्शनों का अपना भाव मोड़कर और संत के दर्शनों के संकल्प का भाव जोड़कर जब घर परिवार से रास्ता छोड़कर जो खुद घर से निकल करके संत के दर्शन करने जाए और उसे संत के दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे पुण्यों के प्रताप से ही संत के दर्शन हुए। लेकिन तुम घर-बार भी ना छोड़ो, परिवार भी ना छोड़ो, कारोबार भी ना छोड़ो, रिश्तेदार भी ना छोड़ो, और तुम्हारे नगर में खुद ही तुम्हें संत दर्शन देने पहुंच जाए तो समझ लेना कि प्रभु श्री राम की बोलो, सतगुरु महाराज की जय। तो बताओ, संत के दर्शन इस सत्संग में पुण्य के प्रताप से हो रहे हैं कि राम जी की कृपा से हो रहे हैं? हाँ, तभी तो विभीषण ने कहा था कि मैं तो कुटिया भी छोड़ के नहीं गया। बोले अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, कथा कराओ या न कराओ,
भगवान की पूजा करो ना करो, तीर्थ दान करो ना करो, बस केवल संत का तुम सत्कार कर लेना। जो करता है संत का सत्कार, उसका घर बन जाता है प्रभु का द्वार। जो संत के चरणों से कर लेता है प्यार, पापी से पापी व्यक्ति का भी संत दर्शन से होता है उद्धार। लिखा साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताय साधु। संत के दर्शन करने वाले को किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं। इसीलिए हमारे संतों ने पुकार पुकार के कहा कि संत का सत्कार होना चाहिए, 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 देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव का व्यवहार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। जय हो। क्या बात है। बस एक बात का ध्यान रखना, संत किसी भी पंथ का हो, संत किसी भी ग्रंथ का हो, आप पंथों के चक्कर में मत पड़ना, आप यंत्रों के चक्कर में मत पड़ना, वरना तो षड्यंत्र रचा जाएगा। आपको पंथ नहीं पूजना है। आज सोशल मीडिया पे संत अपनी बड़ाई कर करके सबको फेल करता है कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। ऐसा कहने वाला समझ लेगा कि तुम्हें लोभ दे दे करके चमत्कार दिखा दिखा कर तुम्हें अपने पंथ में मिलाना चाहता है। आप किसी पंथ किसी ग्रंथ के चक्कर में ना पड़ करके केवल संत को मानो। संत को पूजो न पूजो पंथ को, 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 सत्य ही आधार होना चाहिए। सत्य ही आधार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार